महाराष्ट्र की, जहां पर कल महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव और नतीजों के बाद से शिवसेना में बगावत की खबर आ रही है। और जानकारी के मुताबिक 11 नाराज विधायक सूरत पहुंच गए हैं और उनके साथ महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। सभी विधायक सूरत के मेरिडियन होटल में रुके हुए हैं और कल विधान परिषद के चुनावों में शिवसेना के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और कल उद्धव की बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में भी 13 विधायक नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज बुलाई गई उद्धव की बैठक में ये विधायक नहीं पहुंचे तो ये महाविकास अघाड़ी और गठबंधन की सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा। 11 बागी विधायक जो कि इस वक्त सूरत में पहुंचे हैं, उद्धव सरकार की एक बहुत बड़ी टेंशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में चीजें ठीक नहीं होंगी। 10 विधायक के साथ गुजरात में होने की ये खबर। एकनाथ शिंदे से शिवसेना का संपर्क टूट चुका है। वो फोन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन रीचेबल नहीं है। तो 10 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव हुए लेकिन उद्धव सरकार पर संकट की कहानी A to Z शुरू से लेकर अंत तक टाइम्स टाउन अब भारत आपको बता रहा है। शिवानी बनी हुई है हमारी सहयोगी हमारे साथ। शिवानी, जरा बताइए कि किस तरह की सरगर्मी इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में दिख रही है। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कल बीती रात जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से जो है वो कौतूहल बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट लगातार कल देर रात भी जब रिजल्ट्स आ चुके थे एमएलसी इलेक्शन के, विधान परिषद इलेक्शन के, उसके इमीडिएटली बाद में वर्षा बंगलों पर भी जो है लगातार जो मीटिंग का सिलसिला था वो भी शुरू हुआ। कई सारे एमएलए जो थे यहाँ पर वो पहुंचे और इसके बाद अगर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो है उनका फोन लगातार बंद आ रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है, कई बार रिंग हो रहा है तो वो आंसर नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल गुजरात पहुंचे हैं कई सारे एमएलए के साथ, मीडिया को भी कुछ देर बाद संबोधित करने वाले हैं। तो एकनाथ शिंदे द्वारा जो बयान सामने आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े एमएलए का जो ग्रुप है वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ा है, उनके सपोर्ट में जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम वर्षा बंगलों पर मौजूद है। यहाँ पर भी जो दोपहर का 12 बजे का वक्त कल रात को बताया गया था कि मीटिंग होने वाली है जहाँ सीएम उद्धव ठाकरे खुद होंगे, या इसी मीटिंग के चलते ही संजय राउत ने भी उनका जो दिल्ली में जाने का काम था, जो मीटिंग होने वाली थी उसे भी कैंसिल किया है। वो खुद यहाँ पर मौजूद होंगे इस मीटिंग के दौरान। तो साफ कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अभी उन्होंने मात खाई थी राज्यसभा में, फिलहाल उन्होंने फिर मात खाई है विधान परिषद में और इस बार मात उन्होंने खुद के ही लोगों से खाई है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी ही पार्टी के कई नेता जो हैं, एमएलए जो हैं, उन्होंने खुद की पार्टी को वोट नहीं दिया है। हालांकि राज्यसभा में ये इसलिए आसान हो गया था क्योंकि जानना कि कौन किसे वोट दे रहा है, क्योंकि वो ओपन वोटिंग होती है, उसमें आप दिखाते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपका मत किस पक्ष के इस पर जा रहा है खेमे में। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हिडन वोटिंग देखने को मिलती है, इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन किससे वोट दे रहा है। और फिलहाल एकनाथ शिंदे की जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है वो बताती है साफ तौर पर कि महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें कितनी ज़्यादा बड़ी रहने वाली हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने 5 लोगों को खड़ा किया, टोटल 10 सीटें थी जिसमें 11 उम्मीदवार खड़े थे, 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। पांचों के पांचों यहाँ पर जो हैं 4 जो है अहम बड़ी सीट जो मैं कहूँगी वो जीते हैं, 2 शिवसेना जीती है, 2 एनसीपी जीती है और 1 कांग्रेस का चेहरा भी यहाँ पर जीता है जिन्होंने बीजेपी के प्रसाद लाड को आखिरी पलों की काउंटिंग में जो है वो हराया है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे द्वारा जो बयान सामने आएंगे वो डिसाइड करेगा महाविकास अघाड़ी के सरकार में शिवसेना के आगे का वर्चस्व, क्योंकि पूरे ठाकरे परिवार की शिवसेना में एकनाथ शिंदे जो हैं वो एक बहुत अहम चेहरा नजर आते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भी जब सीएम उद्धव ठाकरे की तबियत काफ़ी ज़्यादा नाजाज थी, खराब थी, जब वो हॉस्पिटलाइज थे, 2 से 3 महीने उन्हें बेड रेस्ट लेने के लिए कहा गया था, तब पार्टी के अंदर ही कई जगहों पर देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे को वो नेता एकनाथ शिंदे है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ मंथन ये होना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी जो कि सीनियर लीडर्स कर भी रहे हैं, इस पार्टी के नेता डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या रही, इसे पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता पार्टी के आउट ऑफ रीच बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं चेहरा इसलिए बड़ा क्योंकि एमएलए जो हैं वो एक पक्ष में है यहाँ पर जो कि एकनाथ शिंदे के लिए हैं और वहीं अन्य जो हैं जो पार्टी के खिलाफत में गए हैं, तो संदेह की स्थिति है। कई बार ये भी संदेहजनक चीज़ें सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में जो एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं अब ठाकरे परिवार के खिलाफ हैं, जिसके चलते एकनाथ शिंदे फिलहाल यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। तो एक ये मुख्य वजह बताई जा रही है कि संदेहास्पद स्थिति जो खड़ी हुई एकनाथ शिंदे
के खेमे में, उनके सपोर्टिव एमएलएस के खेमे में, उस संदेह स्थिति के चलते ही एकनाथ शिंदे जो हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं नाराज काफी ज्यादा। इसीलिए आज वो सूरत में मौजूद है और सूरत में मीडिया को संबोधित करेंगे, ना कि महाराष्ट्र में। और इमीडिएटली उन्होंने जिस तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है, ना वो किसी पार्टी के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने भी कई सारे शिवसेना के बड़े नेताओं से सुबह से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा, कोई भी स्थिति को फिलहाल नहीं